नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सदस्य घूम-घूम कर 12 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं। दूसरी ओर इस देश का जेन जी लगातार नाकारे शिक्षा मंत्री के खिलाफ रास्ते पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कई उसमें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी हो सकती है। कुछ जगह कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन की धुरा संभाली। लेकिन कांग्रेस का जो यूथ विंग है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, इन दोनों ने पूरे देश में हल्ला बोल बोल दिया है। और मैं जेनजी इसलिए कहता हूं क्योंकि कई जगह जहां कांग्रेस का वजूद भी नहीं है, वहां यदि हजारों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं तो यकीनन वो एनएसयूआई के मेंबर नहीं है। वो प्रताड़ित शिष्य है या छात्र है जिनको अपना भविष्य अंधकार में दिखता है, कम से कम इस एनडीए के सरकार में इस पिछले 12 साल में। जिस स्पीड से पिछले 12 साल में विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उसने एक रिकॉर्ड कायम किया। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनने के बाद तो सारे पैरामीटर्स तोड़ दिए। कहीं इक्का दुक्का जब खबरें आती थी पेपर लीक की तो नरेंद्र मोदी जी हल्ला बोल होते थे। सत्ता पक्ष पे तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विपक्ष में मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता होते थे। तब वो लगातार सरकार को शिक्षा माफिया चलाने का आरोप लगाते थे। आज कई गुना पेपर लीक उनके कार्यकाल में हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे हैं। लेकिन डायरेक्ट हिट में आज इस विषय को हम इसलिए ले रहे हैं, राहुल की टीम ने घर में घुस के रक्षा मंत्री के होम ग्राउंड पे ही उनको ललकारा है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को भी घेरा है, उसके दफ्तर पे घेराव करके हजारों की भीड़ में ये बता दिया कि उनके टारगेट पे मोदी भी है। कुछ ट्वीट देखिए, आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं। पहला ट्वीट है, एनएसयूआई से ही आया है, आप भी पढ़ सकते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे। शिक्षा मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र संबलपुर में आज छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। नीट पेपर लीक, परीक्षा घोटाले, सीबीएसई के ओएसएम इलेक्शनरी सिस्टम की अव्यवस्था और छात्रों के भविष्य के साथ लगातार हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ हजारों छात्र छात्राओं एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे छोड़कर और विरोध मार्च निकालकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। जब शिक्षा व्यवस्था जवाब देने में विफल हो जाए तब छात्र आंदोलन जवाब बनता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्र का भविष्य बचाओ। और ये संबलपुर ओडिशा का प्रदर्शन का वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने भारी तादाद में विद्यार्थी वहां पहुंचे थे इस विरोध प्रदर्शन में। एनएसयूआई का ही है ट्वीट, वो भी देख सकते हैं आप। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संबलपुर ओडिशा में हजारों छात्र छात्राओं के साथ विरोध मार्च निकालकर उनकी इस्तीफे की मांग की। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
धाकड़, वो स्वयं संबोधित कर रहे हैं छात्रों को। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के घर में घुसकर जो आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला है, ये इतिहास और हिंदुस्तान याद रखेगा। जब इस देश का नौजवान फांसी के तख्ते पर झूल रहा था, तब संबलपुर का नौजवान घर में घुसकर एनएसयूआई का कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान के घर में घुसकर जवाब मांग रहा था कि चिता पर देखकर नौजवान को नींद कैसे आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान को नींद कैसे आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान को। मैं याद दिलाना चाहूंगा आप सबको कि आज इन्होंने न जाने कितने नौजवानों के सपनों का गला घोट दिया है, न जाने कितने माँ बाप के लाल और बेटियां आज फांसी के फंदे पे झूल गए हैं। इस देश का विद्यार्थी, इस देश का नौजवान जवाब मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान से कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, हमारे भविष्य को, हमारे सपनों को बेचा गया, उसका जिम्मेदार कौन है। मोदी जी सोच रहे हैं मैं हिंदू और मुसलमान में इस देश के नौजवानों को फंसा देता हूं और इस देश में वोट चोरी करके सरकार बना लेता हूं, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी, इस देश का नौजवान जाग गया है, इस देश का छात्र जाग गया है। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कें गर्म करने का काम करेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। आज पेपर लीक हो रहे हैं, न जाने कैसे कैसे माँ बाप मेहनत मजदूरी, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। हम रुकने वाले नहीं है। आप जितनी पुलिस लगा सकते हो लगा लो, आप जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो। अब सड़कों का संघर्ष सबलपुर से शुरू होता हुआ दिल्ली तक जाएगा और आपकी सियासत को हिला के छोड़ेगा। यदि पहले मैं इसी पे बात करूं तो उड़ीसा में कई सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है। वहां लगातार बीजेडी सत्ता में रही और बीजेडी के बाद पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। वर्तमान में यदि मैं विधानसभा का भी एक चित्र आपके सामने रखूं तो कुल 147 सीटों में से बीजेपी के पास 79 सीटें हैं, कांग्रेस के पास मात्र 14 सीटें हैं। बीजेपी के पास 54, बीजेडी के पास 54 सीटें हैं और सीपीआईएम के पास 1 सीट है। और खासकर संबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ते हैं, उसकी बात करूं तो उसमें सांसद स्वयं धर्मेंद्र प्रधान है लोकसभा में, और जो 4 विधानसभा आती है उस जिले में कुचिड़ा, रेंगाली, संबलपुर, रायरकोल, इन सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं है, एमएलए नहीं है। इसके मायने कि संबलपुर जिले में कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का। इसके बावजूद यदि इतने भारी तादाद में यहां उस व्यक्ति के खिलाफ लोग इकट्ठा होते हैं, छात्र इकट्ठा होते हैं जो वहां का भूमिपुत्र है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान ये भी वंशवाद से ही आते हैं। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं अटल जी के मंत्रिमंडल में। इनका स्वयं का शिक्षा भी वहीं हुआ है उड़ीसा में, और तेलचर नाम के गांव में जो अंगूर डिस्ट्रिक्ट में आता है उड़ीसा के, वहां जन्म हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का। तो यदि धर्मेंद्र प्रधान को उसी के घर में घुस के, उन्हीं के अपने राज्य में, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में यदि इतने भारी तादाद में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए, मैं बार बार कहता हूं कि ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने भले ही इसको लीड किया हो, लेकिन पीछे जो भीड़ है वो आम छात्रों की है। ये कोई पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं है, ये छात्रों का अपना गुस्सा है, छात्रों का अपना अंधकारमय भविष्य जो है उसके प्रति चिंता है। और मामला यहां तक ही नहीं रुका, मामला आगे और बढ़ा, क्योंकि जिस हिसाब से मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के साथ खेल हुआ,
क्योंकि कुछ लोग नरेशन इस लेवल पे डेवलप कर रहे हैं, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सही था। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द होना ही सही या गलत इस पे फैसला ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बात की कि जब चुनाव का प्रोसेस शुरू हो गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि चुनाव आयोग जो चाहे वो गलती कर सकता है, जो चाहे मनमानी कर सकता है, उसको टोकने वाला अब इस देश में कोई नहीं, जबकि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार भी दिए हैं, क्योंकि वो संविधान के कस्टोडियन है, कि वो बाकायदा चुनाव आयोग भी गलत कर रहा हो तो चुनाव आयोग को भी टोक सकते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं टोका। उसके कई कारण हो सकते हैं, जिस पे विभिन्न कार्यक्रम भी हमने किए। लेकिन जो एनएसयूआई वालों ने किया कल, वो भी एनएसयूआई का ट्वीट आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की नामांकन बिना किसी कारण रद्द किए। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, बाबा साहब के संविधान पर प्रहार है। इसी के विरोध में आज एनएसयूआई ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। लोकतंत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता और संविधान की हर भावना सर्वोपरि है। इन्हें कमजोर करने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। और ये चुनाव आयोग का पुतला जलाने का प्रयास, और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है, दलाल है। 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 इलेक्शन कमीशन हाय हाय। अरे मैं सरकार बना दूंगा, मैं सरकार बना दूंगा। हाय हाय। बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं मैं। इलेक्शन कमीशन हाय 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 हाय। इलेक्शन हाय 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 हाय। दिल्ली में भी बात करें तो ना कांग्रेस का एमएलए है, ना एमपी है, ना लोकसभा में कोई है कांग्रेस से, ना दिल्ली से कोई राज्यसभा में है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि विधानसभा में सीट भी नहीं है। इतनी बुरी स्थिति जिस जगह कांग्रेस की हो, वहां यदि हजारों के तादाद में विद्यार्थी आते हैं तो इसके मायने क्या है, ये आप समझ सकते हो। सीधी मोदी सरकार डायरेक्ट हिट होती है। धर्मेंद्र प्रधान तो लगातार टारगेट पे है, और शायद ही देश का कोई बड़ा शहर बचा हो जहां धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा रस्तों पे सैलाब बन के नहीं निकला हो। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल है। पहले ही नींबू मिर्ची छाप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल चुके थे, हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। वो निर्लज्जता का उच्चांक था। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।